फॉर्मूला पढ़े हैं। देख ले पहला फॉर्मूला क्या पढ़े थे, इन सारे का हम प्रूफ करने वाले हैं 90 प्लस थीटा से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था ना उसी का। जैसे पहला देखो साइन 90 प्लस थीटा पढ़े थे, 90 डिग्री प्लस थीटा। देखो सेकंड पढ़े थे इसका फॉर्मूला कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। फिर तीसरा पढ़े थे tan 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा। फिर फोर्थ पढ़े थे इसका कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा। फिर और पढ़े थे कौन सा, देखो tan का उल्टा यहाँ लिखे हैं कॉट, तो अब लिखना कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, और एक किसका कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। तो हम याद तो करवा चुके, अभी हम याद करवा चुके। कैसे ही याद करवाए थे बताओ, याद करो। हम सबसे पहले क्या बोले थे कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पे हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने को फंक्शन में बदल जाता है, यही बोले थे। अब कौन किसका को फंक्शन होता है ये भी याद दिला दिए थे। को फंक्शन कौन किसका होता है जरा याद करो, साइन का को फंक्शन कॉस, और कॉस का को फंक्शन साइन, साइन का को फंक्शन कॉस, कॉस का को फंक्शन साइन। फिर बोले थे सेक का को फंक्शन कॉसेक, और कॉसेक का को फंक्शन सेक। उल्टा नहीं बोल रहे हैं, को फंक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। tan का को फंक्शन, tan का को फंक्शन होता है कॉट, और कॉट का को फंक्शन tan। बोले थे 90 डिग्री और 270 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने को फंक्शन में बदल जाता है। और फिर दूसरी बात क्या बोले थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, सारा साइन कॉस tan। सेकेंड में साइन और इसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। थर्ड और फोर्थ की बात अभी नहीं कर रहे हैं, ताकि 90 प्लस थीटा लिखना है हमको। अब बोलो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 प्लस थीटा देखो सेकंड में जाएगा। तो सेकंड का मानना देखो जैसे ही नजर 90 पे पड़ेगा इसका फॉर्मूला लिखना है, याद नहीं करना है। फिर बोल रहे हैं बहुत सारा फॉर्मूला याद नहीं करना है, समझना है। 90 जैसे ही दिखेगा तो फिर साइन मत लिखना, साइन का को फंक्शन लिखना। तो 90 पे को फंक्शन में बदल जाएगा, साइन किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा। तो देखो कॉस थीटा लिख दिया। अब इसके आगे देखो या तो प्लस होगा या तो माइनस। तो देखो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में जा रहा है। और सेकंड में क्या होगा बताइए, सेकंड में साइन क्या होता है प्लस होता है, तो इसके आगे क्या लगाओगे प्लस। तो प्लस तो यूजुअली नहीं देते हैं, ठीक है समझ गए। कॉस थीटा सेकंड। दूसरा देखो कॉस 90 प्लस थीटा, फिर वापिस से बोल रहे हैं 90। तो जैसे ही 90 है तो कॉस मत लिखना, कॉस थीटा मत लिखना, बल्कि उसका को फंक्शन लिखना। तो कॉस का को फंक्शन कौन होता है, साइन होता है। कौन किसका को फंक्शन होता है याद कर लो, साइन थीटा। अब इसके आगे या तो प्लस दोगे या तो माइनस दोगे। तब बोलो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में जा रहा है। सेकंड में कॉस क्या होता है, सेकंड में कॉस माइनस होता है। इसको देखना, इसको मत देखना, फिर बोल रहे हैं इधर वाला देखना। कॉस माइनस होता है इसीलिए माइनस। सेकंड में देखो साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। अच्छा चलो इसका लिखना है। तो सबसे पहले 90 पे जैसे ही 90 देखे तो फिर tan थीटा मत लिखना, उसका को फंक्शन लिखना। तो tan थीटा का को फंक्शन कॉट थीटा, तो लिख दिए कॉट थीटा। अब इसके आगे या तो प्लस या तो माइनस। तो देखो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में। और सेकंड में tan निगेटिव, तो यहाँ होगा माइनस, ठीक है। अब इसको देखो 90 प्लस थीटा, ठीक है। फिर वापिस बोल रहे हैं 90 जैसे ही देखना तो कॉट मत लिखना, उसका को फंक्शन लिखना। तो कॉट का को फंक्शन कौन है, tan है। तो देखो tan थीटा लिख दिए। अब सेकंड में जाता है 90 प्लस थीटा, सेकंड में कॉट क्या होता है माइनस होता है, तो आगे माइनस हो, ठीक है। वैसे ही देखो इसका सेक का 90 जैसे ही देखे तो सेक मत लिखना, सेक का को फंक्शन लिखना। और सेक का को फंक्शन कौन होता है कॉसेक, तो लिख दिए कॉसेक। अब इसके आगे या तो प्लस या तो माइनस। तो देखो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाता है, सेकंड में जाता है। और सेकंड में कॉसेक क्या होता है माइनस होता है, तो दे तो माइनस, सही है। चलो फिर वापिस बोल रहे हैं 90, तो 90 पे कॉसेक लिखोगे तो उसका को फंक्शन लिखोगे, को फंक्शन लिखोगे तो सेक कॉस का को फंक्शन सेक होता है। अब इसके आगे क्या होगा, तो कॉसेक क्या होता है सेकंड में, कॉसेक प्लस होता है, तो यहाँ प्लस होगा। या फिर मत दो प्लस, मत लिखो, ऐसे ही रहने दो। तो ये सारा फॉर्मूला आया क्यों, इसी का प्रूफ हम चल रहे हैं, ठीक है। कि ऐसा क्यों होता है, इसका वैल्यू इतना लिखते हैं, इसका वैल्यू इतना लिखते हैं, क्यों लिखते हैं। हम दो का प्रूफ करेंगे। एक देखो एक हम करते हैं 90 प्लस थीटा का जो अभी लिखे थे। देखो उसके लिए कर क्या रहे हैं, दो बात देखना, जरा देखना जल्दी से। देखो सबसे पहले तो कोई एक एंगल हम बना लिए। सबसे पहले क्या करो ना कि एक वृत्त खींच लो, सर्किल खींच लो। एक वृत्त खींचना जिसका केंद्र यहां हो, केंद्र यहां पर देखो वो मान लेते हैं केंद्र है इसका, ठीक है। यहां तक सही है। चलो
एक यहाँ पर एक लाइन खींचना है, एक एंगल खींचना है, ऐसे 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 खींचना। ये एंगल जो बन जाए वो कितना बने, थीटा बने। अपने मन से एक एंगल खींचे थीटा, ठीक है। इस थीटा एंगल का साइन कॉस टैन ये सब लिखना हम चाहते हैं। मान लो कि जो वृत्त खींचे हो ना, सर्कल खींचे हो ना, इसकी त्रिज्या r है, इसका रेडियस r है, ठीक है। रेडियस r है मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो कितना होगा, r होगा। और ये बिंदु जो माने हो ना, ये बिंदु को हम P बोल देते हैं, ठीक है। अपने मन से P मानते हैं। और इस P बिंदु, देखो ये P बिंदु है कहाँ, फिर वापिस बोल रहे हैं, ये एंगल है। ये एंगल का ये क्या है, अंतिम किरण, जिसको बोलते हो टर्मिनल रे। तो टर्मिनल रे पर एक बिंदु है P। इस P बिंदु का x कोऑर्डिनेट है, मान लो x, और y कोऑर्डिनेट कितना, y, ठीक है। और P जो है मूल बिंदु O से दूरी कितना है, r। तो जरा परिभाषा याद करो तो साइन कॉस टैन ये सब जरा याद करो। जब इतना डिफाइन कर लिए तब बताओ साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा ये सब क्या होगा, जरा बता दो परिभाषा जरा, सबका बताओ। सारा पढ़े हो ना, क्या होता था साइन थीटा। साइन थीटा होता था थीटा के, कोण थीटा के अंतिम किरण पर मौजूद किसी बिंदु का वाई कोऑर्डिनेट और उस बिंदु का मूल बिंदु से दूरी का अनुपात बता चुके थे। तो साइन थीटा क्या होता था, वाई कोऑर्डिनेट बटा आर, याद होगा वाई बटा आर, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता था, एक्स कोऑर्डिनेट बटा आर। टैन थीटा वाई कोऑर्डिनेट बटा एक्स कोऑर्डिनेट। कॉट थीटा एक्स कोऑर्डिनेट बटा वाई कोऑर्डिनेट। सारा बता चुके हैं, दिक्कत है तो वीडियो में जाकर देखना, ठीक है। फिर अच्छा सेक थीटा क्या था, आर बटा एक्स कोऑर्डिनेट, और कॉसेक थीटा आर बटा वाई कोऑर्डिनेट। देखो इतना चीज हम जानते हैं, थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेफिनेशन से ये जानते हैं। लेकिन अभी हमको किस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है, 90 प्लस थीटा का। 90 प्लस थीटा का निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, साइन 90 प्लस थीटा निकालेंगे, फिर कॉस 90 प्लस थीटा निकालेंगे, फिर टैन 90 प्लस थीटा निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे उसी की बात बोल रहे हैं, सुनना, ठीक है। देखो हम करने वाले क्या है, ये थीटा है। तो अच्छा देखो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, अगर यहाँ से शुरुआत अगर करोगे यहाँ से, तो ये एंगल कितना होगा, ये 90। देखो करो क्या, यहाँ से स्टार्ट करना, ये 90 चले और थीटा और चलो। तो देखो थीटा और चल दिए, देखो यहाँ आ गए, समझना। एक और, ये पूरा अगर बोलेंगे कि ये एंगल कितना है, तो बोलो कितना बोलोगे। हम क्या बोले कि पहले 90 चलो और थीटा और चलो, ठीक है। तो कितना होगा 90 प्लस थीटा। अरे 90 ही चले हैं, अब बोल रहे हैं थीटा और चलो, ये एंगल कितना है, थीटा है। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, 90 प्लस थीटा। और इसी एंगल का हमको क्या जानना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टैन 90 प्लस थीटा। अब नजर तुम्हारा सिर्फ कहाँ होना चाहिए, जो हम बताते हैं, देखना नजर सिर्फ किस पे होना चाहिए, ई एंगल पे। गौर से देखना, ये एंगल, ये पूरा एंगल ही कितना बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, 90 डिग्री और प्लस थीटा। कैसे बना ये 90 प्लस थीटा, कैसे बना जरा देखो फिर से वापिस। हम क्या बोले कि पहले 90 चलना, चल गए, और फिर थीटा और चलना। तो ये एंगल कितना है, थीटा। तब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना है, 90 प्लस थीटा। और इसी एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू हमको निकालना है। यानी कि 90 प्लस थीटा जो एंगल है, इसी एंगल का साइन जानना है, कॉस जानना है, टैन जानना है, और तीनों का उल्टा जानना है। तो जरा एक बात बताओ, ये 90 प्लस थीटा मत पढ़ना, तुम सिर्फ एक एंगल मानना उसको, वो एंगल को अल्फा समझ लो। और उस एंगल का हमको क्या जानना है, साइन जानना है, और क्या जानना है, कॉस जानना है। किस एंगल का जानना है, इस एंगल का, इस एंगल का। देखो इस एंगल का यानी कि किसका, 90 प्लस थीटा। तो जरा एक बात बताओ, देखो एंगल चाहे जो भी हो, जिस एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू जानना है ना, पहले उस एंगल का टर्मिनल रे को देखना, मतलब उसका अंतिम किरण को देखना। तब बताओ इस एंगल का अगर साइन जानना है, कॉस जानना है, टैन जानना है, तो इस एंगल का अंतिम किरण देखना। तो इसका अंतिम किरण कौन है, यही है ना। देखो इसका अंतिम किरण यही है। अब जरा परिभाषा याद करो, इस एंगल का अगर साइन जानना है तो इस एंगल के अंतिम किरण पर किसी बिंदु को मार्क करना। याद करो, किसी बिंदु को, एक बिंदु को क्या कर लो, मार्क कर लो। अगर इस बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट पता चल जाए, वाई कोऑर्डिनेट पता चल जाए, और इसका मूल बिंदु से, ओरिजिन से अगर इसका दूरी पता चल जाए, ये तीन चीज अगर पता चल जाए, तो इस एंगल का साइन कॉस टैन ये सब का वैल्यू हम लिख पाएंगे। क्योंकि परिभाषा हम पढ़े हैं, साइन थीटा क्या होता था, थीटा के अंतिम किरण पर मौजूद किसी बिंदु का वाई कोऑर्डिनेट और उस बिंदु का मूल बिंदु से दूरी का अनुपात।
तो किसी भी एंगल का अगर साइन जानना है, कॉस जानना है, टेन जानना है, तो उस एंगल का क्या देखना, अंतिम किरण देखना, और अंतिम किरण पर एक बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और उसका मूल बिंदु से दूरी निकालना। अगर ये तीनों चीज निकाल दोगे तो फिर परिभाषा लगा के साइन कॉस टेन ये सब का वैल्यू हम निकाल पाएंगे। ठीक है, समझ गए क्या बात बोले? ठीक, समझ में किसको आएगा? जो डेली क्लास कर रहा है, क्लास छूट गया तो ये सब नहीं समझना है, ये सब का रोल नहीं है। ठीक है, बहुत लोग करता क्या है कि प्रूफ ये सब नहीं बताता है, डायरेक्ट एक्सरसाइज चलता है। ठीक है, तो फिर तुम में सोचने का कला कब आएगा? ठीक है, हम तो चाहते हैं कि तुम सोचना स्टार्ट करो, खुद सोचने स्टार्ट कर दोगे तब तो किताब से खुद पढ़ लोगे, किताब में तो हर चीज़ है। ठीक है, देखो फिर वापस बोल रहे हैं, अगर हम 90 प्लस थीटा एंगल का साइन जानना चाहते हैं, कॉस जानना चाहते हैं, टेन जानना चाहते हैं, तब बस मेरा मोटो है कि 90 प्लस थीटा जो एंगल है उसका कौन सा रे देखना, टर्मिनल रे देखना, अंतिम किरण देखना, और उस अंतिम किरण पर एक बिंदु को मार्क करना और उस बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और उस बिंदु का मूल बिंदु से दूरी, ये तीन चीज निकाल लेना। उसके बाद परिभाषा लगा के साइन कॉस टेन का वैल्यू निकाल लेंगे उस एंगल के लिए। ठीक है, मेरा मेन मोटो यही है। चलो यहाँ अब यहाँ आ जाओ, चलो वापिस बोलते हैं, ई एंगल कितना है? 90 प्लस थीटा। वापिस ई एंगल कितना था? ई 90। ई एंगल कितना है? ई बोला ये थीटा है, वैसे ही चले थे ना, 90 चले थे और फिर कितना चले थे? थीटा। ये पूरा एंगल कितना है? 90 प्लस थीटा। चलो मार्क नहीं कर रहे हैं, समझना ई, लेकिन यहाँ मार्क कर देते हैं ये थीटा है, ई वाला एंगल थीटा है जो बूंदा दिए हैं, थीटा। देखो ये जो अगर हम बोलेंगे बताओ यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है? देखो यहाँ से यहाँ तक का दूरी r था, तो यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी क्या होगा? r होगा, का कि वही वृत्त है, वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है, तो यहाँ पर ये वाला दूरी क्या होगा? r होगा। ठीक है, तो देखो ई बिंदु की बात कर रहे हैं, बोलोगे ये बिंदु कहाँ है? तो देखो एक एंगल है 90 प्लस थीटा, ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल कितना है? 90 प्लस थीटा, और 90 प्लस थीटा का ये क्या है? अंतिम किरण। तो उस पर एक बिंदु मिल गया हमको, वो बिंदु कितना दूरी पर है? मूल बिंदु से r दूरी पर है, ये बिंदु को Q नाम दे देते हैं। बस हमको इस Q बिंदु का x कोऑर्डिनेट जानना है और y कोऑर्डिनेट जानना है। अगर ये दो चीज अगर पता चल जाएगा Q बिंदु का, तो इस एंगल का साइन कॉस टेन ये सब पता चल जाएगा। अच्छा, बचपन में जो पढ़े ना ट्रिग्नोमेट्री, हमेशा हम ट्रायंगल से सोचते हैं, जैसे साइन थीटा रहता है ना, तो सोचते हैं ट्रायंगल से कि P/H, त्रिभुज में खोजना स्टार्ट करता है। त्रिभुज मत देखना। फिर बोल रहे हैं जिस एंगल का साइन कॉस टेन निकालना होगा, बस उस एंगल का क्या देखना? टर्मिनल रे, और उस पर एक बिंदु को मार्क करना, उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ढूंढना और मूल बिंदु से दूरी ढूंढना, बस और कुछ नहीं। समझ गए? तो हमको इस 90 प्लस थीटा का साइन कॉस टेन जानना है, तो उसका अंतिम किरण देखो ये है, और उस पर एक बिंदु है Q, जो कि मूल बिंदु से कितना दूरी है? r दूरी पर है। बस इस Q बिंदु का हमको क्या जानना है? x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। ये दो चीज अगर पता चल जाएगा तो बाकी सब पता चल जाएगा। देखो उसके लिए कर क्या रहे हैं, यहां से हम परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं, लंब गिरा रहे हैं, बिंदु को नाम देते हैं m दे दिए नाम। तो जरा एक बात बताओ, O से M का दूरी कितना होगा? देखो ये कोऑर्डिनेट कितना है? x, y अगर बिंदु है ही, तो यहां से यहां x एक्सिस की तरफ कितना चलोगे? x, और ऊपर कितना चलोगे? y। तो देखो ई वाला दूरी है x, ई वाला दूरी है y। चलो अभी इधर देखते हैं, इधर जरा गौर से, यहाँ से लंब गिराते हैं, नाम देते हैं n। फिर बोल रहे हैं कि प्रूफ का कोई रोल नहीं है, प्रूफ नहीं पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा क्लियरिटी के लिए प्रूफ जरूरी है। ठीक है, जरा एक बात बताओ, पढ़े होगे एकांतर का कोण बराबर होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है, पढ़े होगे? दो समानांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है ना, तो ई वाला एंगल और ई वाला एंगल बराबर होता है, याद करो। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी में इसको एकांतर कोण। तो ये एकांतर का कोण बराबर होता है, याद है कि नहीं याद है? तो जरा देखो तो जरा गौर से, स्पष्ट है, ये लाइन दिख रहा है वाला जिसको वाई एक्सिस बोल रहे हो, ई वाला लाइन और ई वाला लाइन, ई लाइन और ई लाइन क्लियरली आपस में समानांतर होगा, पैरेलल होगा। ई वाला लाइन जो दिख रहा है किस पर लंब है? एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। ये भी किस पर परपेंडिकुलर है? ये भी एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। तो जब दो लाइन एक ही लाइन पर परपेंडिकुलर होता है ना, तो आपस में दोनों समानांतर होता है, पैरेलल होता है। तो ई वाला लाइन और ई वाला लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। दिख गया पैरेलल? अच्छा, पैरेलल दिख रहा है, दिख गया। तो जरा एक बात बताएं, ई वाला कोण और ई वाला कोण जो होगा एकांतर कोण होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो जरा गौर से, ई वाला लाइन और ई वाला लाइन आपस में क्या है?
समानांतर है तो ई एंगल, ई कोण और ई कोण क्या होगा, एकांतर का कोण होगा। और एकांतर का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो बोलो ई एंगल था थीटा, तो ई एंगल कितना होगा, थीटा। दिख गया, ठीक है, थीटा नहीं दिखा। अब जरा इस त्रिभुज को देखना और इस त्रिभुज को देखना, दोनों त्रिभुज को गौर से देखना। ये दोनों त्रिभुज जो है, कौन त्रिभुज देखने बोल रहे हैं, क्यू एन ओ, एक त्रिभुज हो गया। दूसरा त्रिभुज पी एम ओ, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज में दो दो कोण बराबर है। देखो ये 90 डिग्री है, इसमें भी ये वाला 90 है, देखो 90, एक बराबर हो गया। दूसरा देखो ये कितना है, थीटा, और इसमें इतना कितना, थीटा, दो कोण बराबर हो गया। और देखो एक भुजा बराबर है, ये कितना है, आर, ये कितना है, आर। तो दो कोण बराबर और एक भुजा बराबर। इस त्रिभुज का दो कोण और एक भुजा, इस त्रिभुज का दो कोण और संगत भुजा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज जो है ना, इस क्राइटेरिया के अनुसार, इस शर्त के अनुसार सर्वांगसम होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल एंगल साइड। एक त्रिभुज का दो कोण और कोई एक साइड, ठीक है। इस त्रिभुज का दो कोण और एक भुजा, इस त्रिभुज का दो कोण। देखो ना, एक थीटा है, एक 90 है, इसमें भी एक 90 है, एक थीटा है। देखो 90 के सामने वाला, इसमें भी 90 के सामने वाला बराबर है। तो इस शर्त के अनुसार दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा, ये वाला त्रिभुज, यही वाला त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट होगा। और अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उसकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, पढ़े होगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होता है ना कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, इक्वल होता है। तो जरा देख के बताओ, ये देखना, थीटा के सामने, थीटा के सामने कौन है, ओ एम। इसमें देखो थीटा कोण के सामने कौन है, पी एम। ये आपस में बराबर होगा। तो इसका लंबाई कितना है, बाई। तो इसका भी लंबाई बाई। देखो लंबाई में बाई होगा, लंबाई बाई होगा, लंबाई निगेटिव नहीं होता है। देखो ये लंबाई में ही किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, बाई। अच्छा देखो इसके सामने, अच्छा ये 90 वाला 90 के बराबर है, ये थीटा थीटा के बराबर। तो तीसरा कोण देखो, ये वाला बच गया, तीसरा कोण इसका और तीसरा कोण इसका, ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो इसके सामने का देखो कौन है, क्यू एन, और इसके सामने का कौन है, एक्स। देखो ये आपस में बराबर, ई एक्स, ये कितना होगा, एक्स। फिर बोल रहे हैं ये लंबाई एक्स है, ये लंबाई बाई है। अब कोऑर्डिनेट इसका लिख सकते हैं क्यू का। बोले क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा। देखो इधर न जा रहे हैं, कितना दूरी जा रहे हैं, बाई दूरी, लेकिन बाई किधर चल रहे हैं, निगेटिव साइड में। मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो कितना होगा, माइनस बाई। और बाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, ऊपर चलो देखो, ऊपर बाई कोऑर्डिनेट कितना, एक्स। चल गए, देखो एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया और क्या निकला, बाई कोऑर्डिनेट निकला। अब डायरेक्ट वहां से चलो, 90 प्लस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालिए जरा। साइन 90 प्लस थीटा, और क्या निकालोगे, कॉस 90 प्लस थीटा, फिर टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा और कॉसेक 90 प्लस थीटा। देखो इस सारे का फॉर्मूला भी हम लिखेंगे, देखो। लेकिन इसके लिए एक और डायग्राम यहां बनाते हैं, देखो छोटा सा, समझना। ये एंगल कितना है जो बता दो, ये एंगल, ये 90 प्लस थीटा एंगल है। इस एंगल का टर्मिनल रे पर एक पॉइंट है, देखो यहां एक पॉइंट है, नाम क्या है उसका, Q। ये पॉइंट का नाम है Q, और इसका कोऑर्डिनेट कितना निकल के आया, माइनस बाई कोमा एक्स। क्यों निकल के आया समझ रहे होगे, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बाई आया और वाई कोऑर्डिनेट एक्स आया। और इसका दूरी कितना है, यहां से यहां तक का दूरी कितना है, आर। अब देखो सारे का तुम साइन कॉस टेन का परिभाषा लगाओ। साइन का परिभाषा क्या होता है, बाई कोऑर्डिनेट बटा आर। तो देखो बाई कोऑर्डिनेट कितना है, बाई कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स, एक्स बटा आर। चलो ये कॉस लिखना है इस एंगल का, ठीक है। तो बताओ कॉस का परिभाषा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट बटा आर। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस बाई बटा आर, ठीक है। इसका टेन का परिभाषा क्या होता है, बाई कोऑर्डिनेट बटा एक्स कोऑर्डिनेट। बाई बटा एक्स मत बोलो, बाई कोऑर्डिनेट बटा एक्स कोऑर्डिनेट। तो बाई कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स बटा बाई कोऑर्डिनेट बटा एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस बाई। यहां देखो उल्टा कर दो, कितना, माइनस बाई बटा एक्स। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कितना होगा, आर बटा माइनस बाई, यहां आर बटा एक्स कर दिए। अब जरा इन दोनों को कंपेयर करो जरा। देखो यहाँ एक्स बटा आर है, एक्स बटा आर देखो यहाँ है, देखो एक्स बटा आर किस में है, कॉस थीटा में। और यहाँ एक्स बटा आर किस में है, साइन 90 प्लस थीटा। मतलब ये किसी और के बराबर नहीं है, बल्कि किसके बराबर है, कॉस थीटा। तो एक फॉर्मूला देखो प्रूफ हो गया कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा हो गया। एक प्रूफ कर दिए। यहाँ देखो, यहाँ माइनस पहले हटाओ, ये माइनस बचा कौन, बाई बटा आर।
देखो बाई बटा आर कहाँ है, देखो यहाँ साइन में, तो ये कितना हो गया माइनस साइन थीटा। तो ये दूसरा फॉर्मूला प्रूफ हो गया कि cos 90 प्लस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा। तीसरा देखना, ये माइनस को पहले लिख दो बाहर, देखो तो बचा माइनस के अलावे क्या x बटा वाई। x बटा वाई देखो किसमें, देखो कॉट थीटा में, तो इसको लिख सकते हो माइनस कॉट थीटा, ठीक है। यहाँ देखो माइनस लिख दो, वाई बटा एक्स, देखो वाई बटा एक्स किसमें टेन में, तो देखो ये फॉर्मूला इसका हो गया, प्रूफ हो गया। देखो कॉट 90 प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। यहाँ देखो इसमें माइनस पहले लिखो, आर बटा वाई, देखो आर बटा वाई किसमें कॉसेक में, तो देखो प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया कि सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा। इसमें देखो आर बटा एक्स, देखो क्या है सेक थीटा। तो एक हम देखो प्रूफ कर दिए, ऐसे ही तुम किसी का भी प्रूफ कर सकते हो, 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा। तो हम ज्यादा डिस्कशन एक्सरसाइज 5.1 टाइप 4 पढ़े ना, उसी का यूज हम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। देखो सबसे पहले एक बात बताओ, ये 1830 है, मतलब ये एक चक्कर से ज्यादा एंगल है। एक चक्कर में कितना बनता है 360 डिग्री, ठीक है। बोले था कि 36 का पहाड़ा याद कर लेना, सहूलियत होगा, ठीक है, याद करो। तो 36 जो है ना, ठीक है, पहले लिख दो साइन, इस पूरे चीज को भाग देना 360 से। तो देखो 360 से भाग दो, अगर पहाड़ा नहीं याद है तो 1830 को 2 भाग, तो 5 मरतबे लगेगा। 360 बचे कितना 1800, कितना बच गया 30 बच गया ना। तो इसको लिख सकते हो 360 गुना 5, 360 गुना 5 प्लस 30, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, देख लो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको 360 गुना 5 मत पढ़ना, सिर्फ 360 पढ़ना, इस पूरे चीज को सिर्फ 360 पढ़ना, ठीक है। तो ये साइन 360 प्लस थीटा, इस पूरे चीज को थीटा पढ़ना और इस पूरे चीज को 360 पढ़ना, 360 गुना 5 मत पढ़ना। तो जरा देखो इसका फॉर्मूला लिखना है, तो कैसे लिखोगे, तो फिर वापिस बोल रहे हैं 360 डिग्री कहाँ आता है, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 360 भी यहाँ, तो 360 प्लस है थीटा। यहाँ देखो कुछ भी रहे तुम थीटा ही समझना, यहाँ पर अगर 150 डिग्री भी रहेगा तब भी थीटा समझना, ठीक है, और कुछ मत समझना। तो ये फॉर्मूला किसका लगाओगे 360 प्लस थीटा का। तो बोलो 360 पे बदलता है कि साइन साइन में रहता है, साइन साइन में रहता है। तो पहले तो साइन थीटा लिख दो, साइन थीटा, थीटा कौन है 30 डिग्री लिख दिए। अब इसके आगे देखो, इसके आगे या तो प्लस या तो माइनस। तब बोलो 360 प्लस थीटा कहाँ जाएगा, 360 प्लस थीटा कहाँ जाएगा फर्स्ट में, और फर्स्ट में साइन क्या होता है सारा पॉजिटिव होता है, तो इसके आगे प्लस दे दो चाहे मत दो। अब साइन 30 का वैल्यू बचपन में पढ़े हो, इसका वैल्यू कितना होता है 1/2, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका हो गया, समझ गया। चले इसका करता है, देखो सबसे पहले भाग किससे दोगे 360 से, तो 360 से दोगे तो कई चक्कर लगेगा बताओ, 360 दूनी 720, ठीक है। तो ये 360 गुना कितना होगा 2 होगा, तो 720 हो गया। तो 720 में देखो कितना ज्यादा है 45 ज्यादा है। अब फॉर्मूला कौन सा याद करना, ये पूरे को 360 पढ़ना, 360 प्लस थीटा। बोलो 360 पे बदलता है, नहीं बदलता है, साइन साइन में रहता है, तो पहले साइन थीटा लिख दो। अब इसके आगे या तो प्लस या तो माइनस, तो 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा 360 प्लस थीटा फर्स्ट में जाएगा। फर्स्ट में सारा पॉजिटिव होता है, तो आगे क्या होगा प्लस होगा। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 आंसर, ठीक है, हो गया। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो देखना। चलो यहाँ देखो, यहाँ पर देखो आगे माइनस है, तो पहले ही माइनस को हटाना। अब कौन से फॉर्मूले से, इससे बताओ, कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला। तो पहले देखो कॉस माइनस थीटा के जैसा, यहाँ कुछ भी रहे थीटा समझना, ठीक है। तो कॉस माइनस थीटा, यहाँ देखना माइनस थीटा कहाँ जाएगा फोर्थ में, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से माइनस थीटा का मतलब 0 माइनस थीटा, ठीक है। तो माइनस थीटा कहाँ जाएगा फोर्थ में, यही प्लस थीटा रहता था फर्स्ट में, ठीक है। तो माइनस थीटा कहाँ जा रहा है फोर्थ में। यहाँ पर बदलता है नहीं, बदलता है 90 पे और 270, माइनस थीटा नहीं बदलेगा, कॉस है तो कॉस में ही रहेगा। तो पहले तो कॉस थीटा लिख दो, कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला लिखना है तो कॉस थीटा लिख दो। अब इसके आगे या तो प्लस या तो माइनस, तो देखो माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है फोर्थ में, अब फोर्थ में कॉस क्या होता है प्लस होता है, तो इसके आगे प्लस, तो यही फॉर्मूला है कॉस माइनस थीटा बराबर क्या प्लस कॉस थीटा। तो इसको लिख दो पहले कॉस थीटा, देखो फॉर्मूला लिख दिए, देखो कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, बस फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, इतना हो गया। ये दोनों का वैल्यू बराबर है, देखो क्यों हुआ लिख दिए ब्रैकेट में। अब देखो इसका करना है, तो बोलो क्या करें, बोलो बताइए। सबसे पहले कॉस किससे भाग देंगे
360 से भाग देते हैं, तो देखो भाग देते हैं, 360 गुना 5 करते हैं, 360 गुना 5 करोगे तो 1800 हो जाएगा, जबकि 1800 से ही 90 कम है तो -90 कर दो, ठीक है, कर सकते हैं ना, -90। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला याद करोगे, ये 5 मत देखना, बस 360 देखना, तो cos 360 माइनस थीटा, उसका फॉर्मूला देखना, बोलो cos 360 माइनस थीटा, पक्का है कि उधर कट रहा होगा, ठीक है, आ रहा है, बोलिए cos 360 माइनस थीटा, बताइए सबसे पहले 360 जैसे ही देखे तो cos cos में रहेगा, sin sin में रहेगा, tan tan में रहेगा, नहीं बदलेगा, बदलता कहाँ है 90 और 270 पे, तो यहाँ 360 है, तो क्या करें cos थीटा लिख दो, अब इसके आगे या तो प्लस या तो बताओ 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, देखो 360 यहाँ होता है ना, 360 यहाँ होता है, 360 माइनस थीटा कहाँ जाएगा फोर्थ में, और फोर्थ में ही cos क्या होता है प्लस होता है, तो इसका फॉर्मूला यही होगा प्लस cos थीटा, तो लिख दो यहाँ cos 360 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, cos 360 माइनस थीटा को क्या लिखोगे cos थीटा, तो लिखो cos थीटा, थीटा कितना है 90, और हम बता चुके थे ऐसे करके कि ऐसे वाले पे cos और cot 0 होता है, और ऐसे वाले पे sin और tan 0 होता है, याद है कि नहीं याद है, याद है तो फिर ये सब सोचना नहीं पड़ेगा, तुरंत ध्यान आएगा, अच्छा ऐसे वाले पे cos और cot 0, ठीक है, बता चुके हैं, तो cos 90 कितना होगा 0 आंसर, नहीं तो फिर वैल्यू याद कर लो, में आता है ना, जब भी पाई में आता है तो दिक्कत होता है कि पाई रेडियन, तो हम याद करवा चुके हैं पहले भी, बोलो बताएं कि नहीं, पाई रेडियन जो होता है कितना डिग्री के बराबर 180 डिग्री के बराबर, बस ये एक ही चीज याद करना है, ठीक है, तो देखो कितना है साइन -11 पाई बटा क्या है 3, लोग करता क्या है, जो एकदम फेमिलियर नहीं रहता है पाई के बारे में ना, उसको क्या करेगा डिग्री में बदलेगा, उसके बाद सोल्व करेगा, अधिकांश सवालों को तुम डिग्री में मत बदलना, पाई को पाई में ही रहने देना, वहीं से सोचना, ठीक है, पाई को पाई में रहने दो, ये मत कि पाई को डिग्री में बदल दो, यहाँ 180 डिग्री कर दो, डिग्री में बदल दो, उसके बाद सोल्व कर दो, वैसे मत करना, पाई को पाई में रहने दो। पहला फॉर्मूला लगाते हैं साइन माइनस थीटा, देखो साइन माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 11 पाई बटा 3 है, तो साइन माइनस थीटा यहाँ लिखते हैं, देखो अभी फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, साइन माइनस थीटा, बोलो माइनस थीटा पे साइन बदलेगा कि साइन साइन में रहेगा, बदलता है 90 और 270 पे, माइनस थीटा पे साइन साइन में रहेगा, तो पहले लिख दो साइन थीटा, अब इसके आगे या तो प्लस दोगे या तो वो बताएगा ये कि माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, देखो माइनस थीटा ऐसे ही चलते हो, माइनस थीटा कहाँ जाता है फोर्थ में, और फोर्थ में साइन क्या होता है माइनस होता है, तो इसके आगे माइनस लगा दो, तो देखो लगाओ फॉर्मूला साइन माइनस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस दे दिए, और साइन थीटा तो साइन कितना 11 पाई बटा हो गया, लगा दिए फॉर्मूला, ठीक है, अब देखो ये माइनस माइनस रहने दो, ये साइन रहने दो, ठीक है, अब जरा गौर से देखना 11 पाई बटा 3 है, ठीक है, कुछ ऐसा यहां पर लिखो 2 पाई और पाई के मदद से, कोशिश करना कि 180 और 360 का प्रयोग करना, 90 और 270 का प्रयोग में क्या होता है ना झमेला होता है बदलने का, साइन कॉस में कॉस साइन में, तो 180 और 360 सोचना, देखो 360 का मतलब होता है 2 पाई, 360 डिग्री का मतलब कितना 2 पाई रेडियन, देखो ना पाई रेडियन 180 डिग्री, तो 2 पाई रेडियन कितना होगा 360 डिग्री, देखो 2 पाई रेडियन 360 डिग्री नहीं होगा, तो बस इसका 2 पाई के मदद से जरा सोचो, तो अगर हम यहाँ लिख दे 2 पाई, देखो अगर हम यहाँ 2 पाई लिख दें और प्लस, देखो 11 पाई ने है, ठीक है 11 पाई है, तो कुछ ऐसे सोचो कि 2 पाई यहाँ लिख दिए, यहाँ अगर हम 4 लिखते हैं, देखो 5 अगर लिख दें 5, ध्यान से देखना भिन्न का जोड़ करेंगे, देखो हम 2 पाई लिख दें, 5 दूनी 10 पाई हो जाएगा, जबकि यहाँ क्या है 11 पाई, देखो ऐसा पाई लिख, यहाँ 2 पाई लिख दिए, 2 पाई देखो ना 2 पाई अगर लिख दिए ना, तो देखो 5 दूनी 10 पाई और प्लस पाई कितना हो जाएगा 11 पाई, देखो हो गया, पाई को पाई में रख के सोचो, ठीक है, अब बताइए 2 पाई का मतलब कई डिग्री, क्या डिग्री 360 डिग्री, तो 360 प्लस थीटा, फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे, कौन सा साइन 360 डिग्री और प्लस क्या थीटा, बोलो साइन 360 प्लस थीटा, क्या फॉर्मूला 360 पे बदलता है नहीं बदलेगा, साइन साइन में रहेगा, अब बताओ 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा 360 प्लस थीटा, देखो फर्स्ट में जाएगा, अब फर्स्ट में साइन पॉजिटिव, तो इसका फॉर्मूला यही होगा, तो बोलो इसका फॉर्मूला
माइनस पहले साइन लिख दो, माइनस ही दे दिए, माइनस जो था उसके माइनस पहले से था। अब इसका फॉर्मूला लिखो, साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो लिख दो साइन थीटा, थीटा कितना है पाई बटा 5। ठीक है, अच्छा ये गड़बड़ हो गया ना थोड़ा सा, ठीक है, अच्छा गलत हो गया ना, अच्छा थोड़ा सा यहाँ 3 है ना, तो बस यहाँ से 3 सोचना। देखो 3 अगर सोचते हैं यहाँ समझना 3, तो यहाँ पर क्या रखोगे ताकि इसके नजदीक रहे। देखो तो हम अगर 4 पाई अगर रखते हैं, ठीक है 4 पाई, तो देखो 4 तिया 12 पाई हो गया, 12 पाई में अगर 1 पाई घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 11 पाई। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सुधार कर ले। ठीक है, 4 पाई अगर रखोगे ना, 4 पाई का मतलब कई चक्कर, 360 डिग्री होता है 2 पाई, तो हम 4 पाई बोल रहे हैं, मतलब 360 का दुगना मतलब 2 चक्कर। ठीक है, इसको कितना समझोगे 2 पाई गुना 2, ठीक है यही समझोगे ना। ठीक है, तो कितना लिखोगे माइनस, अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। देखो ये एक्चुअल में कितना है, इतना है, देखो 2 गुना 2 पाई यही है। देखो 2 गुना चक्कर, एक चक्कर कई रेडियन होता है 2 पाई, 2 पाई रेडियन का मतलब कई डिग्री, 360 डिग्री का मतलब एक चक्कर, तो कई चक्कर लग रहा है 2 चक्कर लग रहा है, उसमें माइनस पाई बटा 3। तो फॉर्मूला कौन याद रखना, इसको सिर्फ 360 पढ़ना, 360 माइनस थीटा, तो कितना होता है प्लस साइन थीटा ना, ये माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, तो लगाओ ये माइनस पहले रहने दिए। इसका फॉर्मूला क्या होगा माइनस साइन थीटा, थीटा का मतलब पाई बटा 3, माइनस माइनस प्लस साइन पाई बटा 3 का मतलब 60 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 बटा 3 कितना साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया √3/2। अगर नहीं समझ में आया पाई में, तभी फिलहाल के लिए तो एक आध सवाल चलो बना देते हैं डिग्री में बदल के, यही है। देखो कितना है -11 पाई बटा क्या है 3। देखो पाई को मन में रखो, कितना डिग्री साइन -11, पाई का मतलब कई डिग्री 180 डिग्री बटा कितना 3। देखो डिग्री में बदल गया, तो डिग्री में बदल गया तो देखो साइन गुना कर लो, 18 का गुना इससे करो, ठीक है इतना पूरा गुना कर लिया, इतना डिग्री हो गया। अभी देखो डिग्री में बदल गया, समझ में आ गया। अब डिग्री से चेंज करना आसान है। ठीक है, 3 से कटेगा क्या, जरा चेक करो, 3 से कटेगा ना, काट लो ना, पहले काट लो। ठीक है, 60 से काट लिया और 60 का गुना इससे करो तो कितना होगा -660 डिग्री हो गया ना। अब आप फॉर्मूला पहले लगाओ, किसका कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताओ, साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा क्या होता है बोलो, साइन माइनस थीटा क्या होता है बोलो, किस क्वाड्रेंट में जाएगा माइनस थीटा, फोर्थ में। फोर्थ में साइन क्या होता है निगेटिव होता है, और साइन साइन में रहेगा तो कितना होगा माइनस साइन थीटा। तो लगाओ यहाँ माइनस साइन थीटा, थीटा का मतलब 660 डिग्री, सही है ना। चलो ये माइनस, अब देखो इसको किस एंगल की हेल्प से लिखोगे, तो देखो इस 720 से 60 कम है, 720 का मतलब होता है 2 चक्कर, 360 गुना 2, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 360 गुना 2 720 हो गया, लेकिन 660 है उसमें कितना घटा दो 60 घटा दो। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, बस इसमें फॉर्मूला लगाना है, इसमें माइनस छोड़ के, तो पहले माइनस लिख दो। बोलो इसको पूरे को क्या समझना 360, तो साइन 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा 360 माइनस थीटा कहाँ जाएगा फोर्थ में, और फोर्थ में साइन नहीं बदलता है, पॉजिटिव की निगेटिव निगेटिव। ठीक है, तो बताओ एक माइनस लगा दो, ये माइनस बाहर था वो माइनस तो रहेगा ही, तो माइनस साइन थीटा, तो साइन कितना 60। अब बताओ माइनस माइनस प्लस हो गया और साइन 60 कितना हो गया √3, आंसर हो गया। हाँ 3/√3/2 यही आंसर। तो इसमें पहले एक बात बताओ, इसको पूर्णांक में बदलना आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। देखो तो नीचे 3 है, ऊपर 31 है, भाग दोगे तो किसके नजदीक आएगा। देखो 3 से अगर भाग दोगे 31 को, तो देखो 10 तिया कितना लगेगा 30, 1 बचेगा। तो इस पूरे चीज को ऐसे लिख सकते हो कि नहीं 10 पूर्णांक 1/3। बोले इस पूरे चीज ऐसे लिखने आता होगा, तो इसको क्या लिख सकते हो पूरे को, साइन लिख दिया साइन। देखो इस पूरे चीज को कैसे लिख सकते हो, 10 पाई लिख दो पूरा पूरी, 10 पाई पूरा पूरी लिख दिया। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो 10 + 1/3, तो 10 पाई पूरा पूरी लिख दिए, और फिर प्लस में लिखो 1/3 पाई, यानी कि पाई/3 लिख दिया। देखो इसका करोगे तो यही होगा। देखो 10 तिया 30, 30 में 1 जोड़ोगे कितना 31 पाई, फिर से
ठीक है, सबसे पहले हम क्या बोले कि 3 से भाग दो, तो 3 से भाग दोगे तो कितना बचेगा? भागफल आएगा 10 और शेषफल आएगा 1। तो इस पूरे चीज को ऐसे नहीं लिख सकते हो, 10 पूर्णांक 1/3 10 होल 1/3 लिख सकते हैं। इसका मतलब यही होता है 10 प्लस कितना 1/3, दोनों में पाई लगा दो, इसमें भी पाई और इसमें भी पाई, बस यही लिख दो। साइन कितना 10 पाई प्लस कितना 1/3 पाई, मतलब पाई/3 हो गया। अब जरा याद करो 10 पाई एंगल कहाँ रहता था, ठीक है, अब उसी को याद होगा जो उस दिन क्लास किए होगा। देखो याद करो, यहाँ पर को जो भी एंगल रहता था ना, यहाँ पर वो होता था 0 गुना पाई, 2 गुना पाई, 4 गुना पाई, 6 गुना पाई, यहाँ होता था। और यहाँ जो एंगल होता था ना, पाई में विषम संख्या गुना होता था, 1 गुना पाई, 3 गुना पाई, 5 गुना पाई, 7 गुना पाई। नहीं भी समझ में आए तो खैर कोई दिक्कत नहीं। 10 पाई, 10 पाई का मतलब 10 बार 180, पाई का मतलब 180 ना। तो देखो 1 बार 180 आओगे तो यहाँ होगे, यहीं से ना शुरू करोगे, तो 1 बार 180 होगा, 2 बार 180 तो यहाँ होगे, 2 बार पाई, 2 बार पाई का मतलब 2 बार 180। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कई डिग्री होता है 180 डिग्री। अब 2 पाई यहाँ आएगा, आ गया 2 पाई। अच्छा 2 पाई यहाँ आया तो 4 पाई भी घूम के यहीं आएगा, 6 पाई भी यहीं आएगा, 10 पाई भी कहाँ आएगा, 10 पाई भी यहीं आएगा। समझ गया ना? तो ये पूरे को किस रूप में समझना, ऐसे समझना, साइन ऐसे 2 पाई गुना 5। देखो 2 पाई गुना 5, 2 पाई का मतलब कई डिग्री 360 डिग्री। तो 360 गुना 5 मैंने कई चक्कर लगाया, 5 चक्कर लगाया और प्लस थीटा है। तो आप बोलो अब कौन सा फॉर्मूला याद करोगे? देखो ये पूरे को क्या समझना, 360 डिग्री, तो साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, किस क्वाड्रेंट में जाएगा? 360 पे बदलेगा, ये 360 है, देखो ना 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, तो 360 प्लस थीटा फर्स्ट में जाएगा, फर्स्ट में साइन साइन रहेगा, ठीक है, अब प्लस में होगा तो साइन थीटा, थीटा कितना है पाई/3 का मतलब कई डिग्री 180/3 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है √3/2, यही आंसर हो गया। जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए डिग्री में बदल लो, अगर नहीं समझ में आए तो पाई को क्या बदल दो डिग्री में। देखो करते हैं जरा, देखना, बोलो साइन, साइन कितना है 31 पाई, पाई का मतलब बोलो 180 डिग्री बटा कितना 3, तो देखो 3 से काटोगे तो 60, चलो गुना कर लो, साइन गुना करो, इतना डिग्री हो गया, बस इसका वैल्यू निकालना है तुमको। बोलो कैसे भाग दें, कितना से भाग दें इसको 360 से, एक चक्कर में 360 होता है, तो 360 से भाग दोगे तो 360 गुने 5 कई डिग्री हो जाएगा 1800, 36 का पहाड़ा याद करो ना, 1800 कई डिग्री बचा 60। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला याद करोगे, साइन 360 प्लस थीटा। साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो वैल्यू रख दिए √3/2 आंसर। बताओ तो जल्दी से, 90 डिग्री तक सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू याद है ना? कहाँ कहाँ याद किए थे, 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे, इतना पे याद है। तो अब देखो एंगल कहाँ का पड़े थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। 90 डिग्री का मतलब क्या, प्रथम चतुर्थांश में। अभी हम बात करेंगे सेकेंड, जल्दी से करेंगे, अभी टेबल बनाएंगे, जरा गौर से देखना, बताना। देखो अभी टेबल बना रहे हैं और जल्दी से उसका वैल्यू रखेंगे हम, लेकिन हम कहते हैं तुम मन में सोचने के लिए जानना, लिखना ना पड़े। जैसे तुमसे डायरेक्ट बोलेंगे साइन 120, तुरंत जवाब बताओ कि क्या, ठीक है। साइन 135 डिग्री, तुरंत बता दो कि क्या होगा। टेन 135, सेक 135, बोलेंगे टेन 150 डिग्री, तो तुरंत बताओ, ठीक है। कैसे, तो पहले टेबल बनाते हैं, जरा देखना। अच्छा इस टेबल में क्या क्या रखने वाले हैं देखना। पहले सबसे पहले इधर हम रखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। देखो यहाँ पहला कौन रखते हैं, साइन थीटा, यहाँ नजर रखना इधर, ठीक है। दूसरा कौन है, कॉस थीटा। तीसरा टेन थीटा, क्या शिव बाबू, ठीक है। यहाँ फिर कॉट थीटा, 2 और लिखेंगे, बोलो 2 और, किसका, सेक थीटा, और किसका, कॉसेक थीटा। चलो लिख दिए सारा, ठीक है, इतना लिख दिए। अच्छा फिर बोल रहे हैं कल अगर हम पूछेंगे वैल्यू अगर अगले क्लास में, तो तुमको तुरंत बताना है, इसलिए रिवीजन कर लेना अच्छे से। पहला एंगल कौन लेंगे, तो देखो 90 में पहले 0 जोड़ो, 90 तक तो पढ़ लिए हैं, अभी पढ़ेंगे 90 और 180 के बीच में। अच्छा 90 और 180 के बीच में किस क्वाड्रेंट में होता है, 90 डिग्री और 180 के बीच में कहाँ आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, बाकी सब निगेटिव आएगा, सही है ना। चलो तब पहला एंगल देखेंगे किसका, 120 डिग्री का। 120 कैसे, 90 में 30 जोड़े
अब बताओ 90 में और कितना जोड़े। अब हम कौन कौन एंगल पे पढ़े थे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे पढ़े थे ना। तो हम 90 से डायरेक्ट जाएंगे कहाँ तक, 180 तक, ठीक है। तो 90 के बाद 30 जोड़े, 90 में अब 45 जोड़ो। 45 क्यों, क्योंकि 30 पढ़े थे, 45 पढ़े थे, 60 पढ़े थे और 90 पढ़े थे, ठीक है। तब 90 में 30 जोड़े। अब 90 में कितना जोड़े, 90 में 45 जोड़ोगे तो 135 होगा, ठीक है। 45 का भी पहाड़ा बोले थे, याद कर लेना, ठीक है। और तीसरा फिर 90 में अब कितना जोड़ो, 60 जोड़ो। तो 90 में 60 जोड़ोगे कितना, 150 डिग्री। फिर 90 में 90 जोड़ो, कितना, 180। इस सब पे हम वैल्यू सबका जानेंगे, देखना। और जैसे निकालेंगे घर में तुम्हारा काम है कि करना, ठीक है। फिर आगे का आप करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट का, ठीक है। तो बताओ इसका लिखना है, किसका, 120 का। तो साइन 120 जब भी निकालना होगा तो 90 के मदद से मत निकालना, क्योंकि 90 में झमेला होता है कॉस में बदलने का, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है। तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू देखो हम निकाल रहे हैं, और निकाल के यहाँ टेबल में रख देंगे। तो देखो जब भी मन में करना क्या है, साइन लिख देना। ये 120 को ऐसे लिख सकते हो क्या, बोलो। लिखने का तो हम 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे नहीं, क्योंकि 90 में झमेला होता है साइन कॉस में बदलने का, ठीक है। तो हम 120 को क्या लिखे, 180 माइनस 60। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला याद करोगे इसके लिए, कौन सा फॉर्मूला याद करोगे, ये बोलो। देखो साइन 180 डिग्री और पहले माइनस थीटा, बोलो साइन 180 माइनस थीटा। 180 बदलता है, साइन बदलता है, साइन साइन में रहता है, कॉस कॉस में रहता है। तो इसका वैल्यू क्या लिखोगे, पहले क्या लिखोगे, साइन थीटा। अब बताओ आगे या तो प्लस या तो माइनस। तो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड में। और सेकेंड में ही साइन क्या होता है, प्लस होता है। तो इसका फॉर्मूला प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा। तो बोलो इसका वैल्यू क्या लिखे, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। मतलब साइन 60 का जो वैल्यू होता है ना, वही साइन 120 का भी वैल्यू है। कितना वैल्यू आ गया, √3/2। यहाँ टेबल में भर दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब बताओ साइन 135 का वैल्यू जब निकालना होगा तो तुम लिखोगे साइन 180 माइनस 45। 180 में 45 घटाओगे ना तो कितना होगा, 135 आ जाएगा। नहीं समझ रहे हो। तो अगले स्टेप में फिर वो वैल्यू होगा साइन 45 के बराबर। जैसे अगर साइन अगर रहेगा मान लो 135 डिग्री, तो क्या करोगे, 180 माइनस क्या करोगे, 45। तब मन में नहीं सोचोगे कि 180 में 45 घटाएंगे। अगले स्टेप में फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ लिखोगे साइन थीटा, थीटा कितना 45 डिग्री, साइन 45 कितना 1/√2। तो यहाँ लिख दिया 1/√2। अब बताओ साइन 150, तो 180 में कितना घटाओगे, 30। तो साइन 30 का वैल्यू याद करो, कितना 1/2। तो इसका भी वैल्यू 1/2, समझ गए। अब साइन 180 डिग्री है, तो साइन 180 डिग्री को ऐसे लिख सकते हो, 180 माइनस 0। देखो ठीक है। तो बस ये 0 रहे चाहे कुछ रहे, इसको तुम थीटा समझना। तो साइन 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला, साइन 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा। तो इसका वैल्यू साइन 0। तो साइन 0 क्या होता है, 0 लिख दिया, साइन 0। आगे समझ में। अब चलो ये कॉस का लिखना है। तो कॉस कितना है, 120 डिग्री। तो बोलो कॉस 120 लिखना है अगर है, जैसे कॉस 120 लिखना है, देखो कॉस 120 डिग्री। तो मन में क्या चलेगा, किसके मदद से लिखोगे, 180 की मदद से। तो 180 में कितना घटा दें, 60 घटाएंगे। 180 में 60 घटाओगे तो 120 होगा। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला, 180 माइनस थीटा वाला। तो 180 बदलता है नहीं, कॉस कॉस में रहता है। तो कॉस 60 लिख दो। अब इसके आगे या तो प्लस या तो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, 180 माइनस थीटा सेकेंड में जा रहा है। तो सेकेंड में कॉस क्या होता है, माइनस। तो इसका वैल्यू माइनस कॉस 60। अब कॉस 60 याद करो कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2 और एक माइनस है, तो कितना होगा वैल्यू, माइनस 1/2। तो यहाँ लिख दो माइनस 1/2। अब मन में तुम्हारा चलना चाहिए कि कॉस 120 कैसे निकालेंगे। चलो कॉस 135 निकालना है, तो कॉस 45 के बराबर होगा। 180 नहीं बदलता है, कॉस कॉस में रहता है। तो कॉस 135 का जो वैल्यू होगा वो कॉस 45 का वैल्यू जो था ना, न्यूमेरिकल वैल्यू वही होगा, लेकिन साइन माइनस होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू कॉस 45 के बराबर होगा, लेकिन उसका साइन माइनस होगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस 1/2। नहीं समझे। अब कॉस 150 लिखना है, तो कॉस 150 का न्यूमेरिकल वैल्यू किसके बराबर होगा, कॉस 30 के बराबर होगा। क्यों, 180 में 30 घटाओगे तो 150 आएगा। तो कॉस 30 का वैल्यू याद करो, √3/2। लेकिन साइन उसका माइनस होगा, ताकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है। तो इसका वैल्यू क्या, अच्छा अब कॉस 180 आ गया, ये तो डायरेक्ट याद होगा, हम याद करवा चुके।